हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना सब्सिडी बुक्स का पहला पार्ट बोले तो कैश बुक खत्म किया था और उससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी हमने समझा था, प्रैक्टिस किया था। आज बारी आती है सेकंड सब्सिडरी बुक्स का। जो सब्सिडरी बुक्स मैंने बताया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि सब्सिडरी बुक होता क्या है। एक बार क्विक रिकैप करें तो बताया मैंने आपको कि सबसे पहले हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब रिकॉर्ड करते हैं तो क्या कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहले हम जर्नल पास करते हैं, यानी कि जर्नल को हम लोग वेस्ट बुक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं और लेजर पोस्टिंग के बाद में फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर यहाँ से हमारा फाइनेंशियल अकाउंट तैयार होता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है। मतलब कि अब यहीं से हम अपना तैयार करते हैं क्या, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट। पक्की बात है। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि जब जो प्रोप्राइटर है या जो बिजनेस है वहां पे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होने लगा, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होने लगा, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स जो बिजनेस है वहां पे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है। एक बार में लाखों ट्रांजेक्शन होता है एक एक सेकंड में। तो उस समय पे हर एक एंट्री के लिए जर्नल एंट्री या हर एक ट्रांजेक्शन के लिए जर्नल एंट्री पास करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे आसान क्या होता है कि उनके लिए अलग अलग बुक्स बना लें, जिसे हम लोग सब्सिडरी बुक्स के नाम से जानते हैं। सब्सिडरी बुक्स यानी कि अब आपको जर्नल एंट्री नहीं बनाना, डायरेक्ट अब बुक्स बनाने। अब उसमें कौन कौन से बुक्स बनते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई कैश बुक बनता है, जो कि रिकॉर्ड करता है सारे ट्रांजेक्शन। कौन से ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन्स को, जिसमें कैश क्या हुआ, इन्वॉल्व हुआ है। उसी तरीके से दूसरा जो आता है हमारा वो है क्या, वो है आपका परचेज बुक। परचेज बुक इसमें सिर्फ और सिर्फ परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। मैंने क्या बोला, परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू परचेज, परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन। ध्यान देना यहाँ पे एक और चीज, परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये जो परचेज है सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए होना चाहिए, ये हमारे गुड्स के लिए होना चाहिए। यानी कि और ये भी परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो हो रहा है, लेकिन वो भी कौन सा परचेज की बात हो रही है भाई, तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज की बात होगी। अगर कैश में परचेज हुआ है तो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका होगा कैश ट्रांजेक्शन में। पक्की बात है, यानी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परचेज जो कि हमने क्रेडिट पे किया, उधार में किया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए, गुड्स बोले तो मतलब वो आइटम जिसमें हम डील करते हैं, जो कि हमारा मेन बिजनेस है। अगर हम ट्रेडिंग करते हैं और अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो जो सामान हम खरीदते और बेचते हैं वो हमारे लिए गुड्स हो गया। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो हमारा रॉ मटेरियल हुआ हमारे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। ये दो चीजें हो सकता है, या तो ट्रेडिंग होगा या फिर मैन्युफैक्चरिंग होगा। अगर फर्नीचर मैंने खरीदा, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको, अगर मैंने फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर जो मैंने खरीदा ये ऑफिस पर्पस के लिए है, ऑफिस पर्पस के लिए है, तो ये हमारे लिए एसेट कहलाएगा। और इसका जो ट्रांजेक्शन है, इसका अगर ये क्रेडिट में परचेज हुआ, भले ही परचेज है, भले ही क्रेडिट में, लेकिन ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, अगर कैश ट्रांजेक्शन होता तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता, अदरवाइज ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा आपके, ये रिकॉर्ड होगा कहाँ पे, जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर में। जो 5-6 मैंने आपको सब्सिडी बुक्स बताया था उसकी बात है। देखिए जरा, तो सबसे पहले परचेज कैश बुक, फिर परचेज बुक। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि भाई परचेज कर रहे हैं तो सेल भी करेंगे, तो एक और आएगा हमारा क्या, सेल बुक। अब अगर हमने परचेज किया है, सेल किया है, तो
वापस भी तो होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि जितना भी खरीदा सब ठीक ही होगा, सब बेच ही डालेंगे। कुछ ना कुछ डैमेजेस आएंगे, कुछ ना कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमें रिसीव होगा जिसको हम लोग वापस करेंगे। तो जब परचेज किया है तो इसके साथ साथ और क्या होगा, इसके साथ साथ होगा आपका परचेज रिटर्न बुक। ये भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न बुक। उसके बाद सेल किया तो फिर इसके साथ साथ और क्या होगा, सेल रिटर्न बुक। भाई हमने जो बेचा है तो हो सकता है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कस्टमर वापस लेकर आएंगे, तो उसे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 5 तो ये हो गए, और आखिरी जो होता है आपका जर्नल प्रॉपर, जो इनमें से कहीं नहीं जाएगा वो यहाँ पे आएगा। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे डिस्काउंट की एंट्री जो होगी, अभी फिक्स्ड एसेट परचेज किया क्रेडिट पर, उसकी एंट्री होगी, ये सब यहाँ पे आएगा। सिंपल है। तो परचेज बुक होता क्या वो आपको समझ में आ चुका है। परचेज बुक को अगर हम कंपाइल करें 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट में, तो हम कह सकते हैं कि वो बुक जहां पे सिर्फ और सिर्फ परचेज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी कौन सा, क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें भी क्या, सिर्फ और सिर्फ गुड्स, फिक्स्ड एसेट्स को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड सबसे पहले फॉर्मेट हमने देखना होगा, फॉर्मेट क्या है परचेज बुक का। देखिए जरा भाई, फॉर्मेट आपके सामने मैंने पहले से तैयार किया हुआ है। देखिए ये रहा परचेज बुक का फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक किस तरीके का होता है, सबसे पहले कॉलम में हम डालेंगे क्या, डेट, उसके बाद पार्टिकुलर्स, एंड देन पार्टिकुलर्स के बाद में इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर। अब देखो इनवॉइस नंबर क्या है आपको मालूम है, ये सब पर्टिकुलर्स आपको मालूम होगा। लेजर फोलियो नंबर का मतलब है कि जब हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं तो यहाँ से भी लेजर पोस्टिंग होता है। तो जब लेजर बनाएंगे तो लेजर पे किस फोलियो नंबर पे है, ये यहाँ पे हम अपने सब्सिडरी बुक्स में यहाँ पे दिखा देंगे कि इस लेजर फोलियो में यहाँ पे हमारा है, ये एंट्री रिकॉर्ड हुआ है। सिंपल। डिटेल्स, डिटेल्स कवर क्या करता है, डिटेल्स में आ जाएगा वो सारे आइटम्स जो कि हमने परचेज किए हैं, यानी कि क्वांटिटी प्लस उसमें अगर कोई लेस करना है, क्या लेस करना है, अगर उसमें ट्रेड डिस्काउंट वगैरह, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद जो टैक्सेबल वैल्यू, अगर टैक्स की बात करें हम तो इसको टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। आपके बुक में सिंपली आपके लिए हम कॉस्ट बोल सकते हैं कि क्या कॉस्ट है, प्लस हम पूछते हैं ना भाई इसकी कीमत क्या है, क्या इस पर टैक्स भी लगेगा क्या। अच्छा टैक्स कितना होगा, तो अगर विद इन स्टेट होगा तो सीजीएसटी लगेगा, अगर विद इन स्टेट होगा तो दो लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि इनपुट हमें मिलता है। तो सीजीएसटी कितना हुआ, एसजीएसटी कितना हुआ। अगर आउटसाइड द स्टेट अगर हमने परचेज किया तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट आईजीएसटी। साथ ही साथ अगर हमने उस पर कोई फ्लाइट कार्टेज एक्सेट्रा पेमेंट किया है तो उसका भी कॉस्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे लिए क्या, पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल या पार्ट ऑफ द कॉस्ट, पार्ट ऑफ द गुड्स हो जाएगा। जो गुड्स का कॉस्ट हो उसमें ये इंक्लूड हो जाएगा। और एंड देन लास्टली क्या होगा, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होगा, आप नोट डाउन कर लेंगे। साथ ही अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हमने देखना होगा। नीचे एक और फॉर्मेट हमने तैयार किया हुआ है, ये सॉल्यूशन के लिए हमने तैयार किया है। जो क्वेश्चन अभी हम देखेंगे उसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। इसमें मैंने दो चीजें हटा दिया है, इनवॉइस नंबर एंड लेजर फोलियो नंबर। रीजन कि जनरली क्वेश्चन में नहीं होता है, प्रैक्टिकली यूज होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में थ्योरेटिकली बहुत कम मिलता है। तो उसी के बेसिस पे देखेंगे हम। जो क्वेश्चन हम देखेंगे दो देखेंगे, एक तो होगा हमारा विद जीएसटी और एक होगा विदाउट जीएसटी। सबसे पहले विदाउट जीएसटी वाला हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग विद जीएसटी वाला भी देखेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन देखें पहले, सबसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी दिल्ली, क्या करना, प्रिपेयर द परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2019। 2000 फरवरी 2019 का आपको परचेज बुक तैयार करना है। किसका, मेसर्स नारायण एंड कंपनी दिल्ली। क्या क्या देखें, 1 फरवरी को मैं बुक में क्वेश्चन सामने खोल लेता हूं, आप यहां से नोट कर ले अगर आपके पास बुक नहीं है तो। अदरवाइज आप चाहे बुक है तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं, बुक को बस अपने सामने रख ले और देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन किया जा रहा है। मैं भी एक बार क्वेश्चन सामने ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी देखिए, क्या है सबसे पहला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर परचेज बुक
ऑफ मिसेस नारायण एंड कंपनी दिल्ली। देखिए जरा, सबसे पहले डेट क्या है, डेट हम डालेंगे अपना February 1, 2019। तो यहाँ पे मैं ऊपर हेडिंग में ही डाल दे रहा हूँ क्या 2019, क्योंकि जो भी होगा वो 2019 का ही है। डेट अब देखिए February 01, यानी कि 1 फरवरी को क्या कर रहा है भाई, परचेज फ्रॉम मिसेस ब्राउन एंड कंपनी ऑफ कोलकाता। क्या क्या भाई, तो यहाँ पे लिख दो आप क्या, मिसेस ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता, ये आप पूरा डालना कोलकाता, ठीक है। क्या 5 ग्रॉस पेंसिल्स, 5 ग्रॉस पेंसिल्स कितने का है भाई, 1200 × 5। तो डिटेल्स में डाल दो 1200 × 5 कितना, 6000 रुपये। मैं इसका पेन के साइज को थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो। नेक्स्ट है क्या, 2 डजन रजिस्टर्स कितने का भाई, 500 रुपये पर डजन, यानी कि 500 ज़्यादा छोटा हो गया क्या, देखिए 500 इंटू कितना भाई 2, यानी कि 1000 रुपये। चलो और कुछ है, लिस्ट ट्रेड डिस्काउंट @10%, हम यहीं से लिस्ट कर देंगे क्या, ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट ट्रेड डिस्काउंट @10%। 10% कितना हो जाएगा भाई, 10% होप सो, उम्मीद कर तो आपको आता हो कैलकुलेशन, फिर भी देखे जरा, 7000 हो गया, 12×25 60 और 5×10, ठीक है। और कुछ तो नहीं है इसमें, देखे देखे देखे, बिल्कुल ठीक है। कितना हो गया टोटल, 7000 इंटू 10/100, ये आप गया 10%, यानी कितना 700। 700 अगर हम यहाँ से लेस करते हैं तो एट द एंड टोटल फिगर क्या बचेगा हमारा, उसकी बात कर रहे हैं। टैक्स की कोई बात नहीं कही गई है, फ्राइट की कोई बात नहीं कही गई, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 63700, सॉरी 6300, 6300। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है कब, February 2, 2 फरवरी की, परचेज फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट। भाई साहब कैश ट्रांजेक्शन है, नो एंट्री, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका होगा। देखिए नेक्स्ट, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी। भाई ऑफिस के लिए परचेज किया, मैंने कहा कि ऑफिस के लिए परचेज करोगे ये फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा, और जो फिक्स्ड एसेट्स होता है परचेज बुक में कोई एंट्री नहीं होता है, यानी कि February 3 नो एंट्री अगेन। नेक्स्ट देखिए February 4, 4 फरवरी की बात हो रही है, क्या भाई देखे बात क्या हो रहा है, देखे जरा, क्या परचेज फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली, द पेपर कंपनी, कहाँ की है भाई ये, दिल्ली की। क्या क्या परचेज करा है, 8 reams, 8 reams ऑफ वाइट पेपर, 8 reams ऑफ वाइट पेपर।
कितने का भी 500 रुपये पर रिम, तो 500 इंटू 8 यानी कि 4000। नेक्स्ट क्या है, 10 reams ऑफ रोल पेपर, रोल्ड पेपर 600 इंटू कितना 10 यानी कि 6000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस कर देंगे हम क्या, ट्रेड डिस्काउंट कितना भाई, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 4 6 10,000 का 10% कितना हो जाएगा आपका, 10% है एग्जैक्टली, 10,000 का 10% आपका 1,000। तो यहाँ से हम कर लेते हैं चाहे तो आप कैलकुलेशन कर ले भाई, लो इंटू 10/100, ये आ गया आपका 10%, 1,000। तो इन टोटलिटी कितना हमारे पास पेबल अमाउंट रह गया भाई, टैक्स के नाम पे कुछ नहीं है, ये सब हटा दो, फ्राइड के नाम पे भी कुछ नहीं, टोटल कितना भाई 10,000 था, 1,000 लेस हो गया, यानी कि 9,000 रुपये का पेमेंट ड्यू रहेगा हमारे पे। नेक्स्ट देखें, February 5 की बात है, February 5 परचेज 80 रेनॉल्ड्स पेन एट द 5 फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रदर्स दिल्ली। तो सबसे पहले नाम डाल दो भाई, मेसर्स वर्मा, वर्मा या वर्मा, वर्मा, वर्मा ब्रदर्स दिल्ली। क्या खरीदा भाई, 80 रेनॉल्ड्स पेन, हाँ 80 रेनॉल्ड्स पेन्स एट द रेट रुपीज 5 इच। तो 80 इंटू 5 कितने का हो गया भाई, 400 हो जाएगा, 8×40 400। इस पे कोई टैक्स कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं है, कोई डिस्काउंट वगैरह भी नहीं है, तो बस फाइनल अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा 400। और एट द एंड लास्ट में हमारे पास पेबल अमाउंट कितना बनेगा, देखिए जरा कितना बना भाई, एग्जैक्ट अमाउंट पेबल 6300 प्लस 9,000 प्लस 4,000 यानी कि 9,15,700, 15,700 क्या बनेगा, पेबल अमाउंट बनेगा हमारा। सिंपल है। देखिए अब नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन जो आपने देखा, मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, एक बार देख लिया। सबसे पहले हमने क्या करा, कुछ खास नहीं, हमने इनवॉइस का जो कॉलम था, इनवॉइस का प्लस लीजर फॉलियो का जो कॉलम था वो हमने हटाया, अदरवाइज सब कुछ सेम है। सबसे पहले क्या, मिसेस ब्राउन एंड कंपनी से हमने कोलकाता, जिससे हमने पेंसिल खरीदा था 5 ग्रॉस पेंसिल, 1200 कितना 5 खरीदा था 1200 वाले, 2 दर्जन हमने रजिस्टर खरीदा था, ये हो गया। और ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया था, तो इन टोटलिटी 6300 यहाँ पे हुआ था, 9,000 यहाँ पे हुआ, और 4,400 यहाँ पे, इन टोटलिटी कितना हो गया 15,700। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन देखे जरा, जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट तुरंत ले ले अगर कोई दिक्कत हो तो, अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान बच्चों वाली चीजें हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखे जल्दी, नेक्स्ट देखे जरा, क्वेश्चन सेकंड, सेम क्वेश्चन है, बस क्या है, चलो भाई सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या बोल दिया है, पढ़े लास्ट में देखे, नोट CGST and SGST is levied at the rate 2%, 2.5% each, and IGST is levied at the rate 5%, and also pass the journal entry। जर्नल एंट्री भी पास करने को बोल रहा है भाई, और कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए जरा फॉर्मेट में आते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। किसका भाई, ये आपका क्वेश्चन किसके लिए, नाम देखे जरा, मिसेस नारायण एंड कंपनी का ही है, सब कुछ सेम है, बस बस GST ऐड किया है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2,
परचेज बुक ऑफ मेसर्स नारायण, नारायण है ना, नारायण, बिल्कुल, नारायण एंड कंपनी, दिल्ली। सबसे पहले क्या इसमें डेट, देखिए डेट में सबसे पहले तो हम क्या डालेंगे, ईयर 2019 का। उसके बाद फरवरी 1, क्या है फरवरी 1 में सबसे पहला सेम वही क्वेश्चन है, तो परचेज फ्रॉम मिसेस ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता कितना 5, तो सबसे पहले नाम डाल दो भाई, मिसेस ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। क्या क्या परचेज भाई, 5 ग्रॉस पेंसिल्स, कितने का 1200, 1200 इंटू 5 यानी कि 6000 का। लेकिन यहाँ पे ना जीएसटी भी है, चलो लेस ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ और क्या खरीदा हमने भाई, 2 डजन रजिस्टर, 2 डजन रजिस्टर्स, वो भी कितने का भाई, 500 इंटू 2 यानी कि 1000 रुपये। अब लेस कर देंगे यहाँ से हम सबसे पहले क्या, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना एट द रेट 10%, तो 10% मालूम कैसे निकलेगा, 7000 इंटू 10/100, ये तरीका था, यानी कि 700 ये लेस हो गया। टोटल कितना आया था 6300, प्लस इसमें ऐड कर देंगे हम लोग क्या, जीएसटी। तो जीएसटी यहाँ हम ऐड नहीं करेंगे, जीएसटी हमारा उसका कॉलम जो दिया उसमें हो जाएगा। तो 6300 ये हो गया आपका क्या नॉर्मल। अब इसमें ऐड करेंगे हम जीएसटी, अब हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना है, इसके लिए अलग से हमारे पास कॉलम बने हुए जीएसटी का, उसमें ये जाएगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जीएसटी कौन सा है, इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट होगा तो दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो चूंकि ये कंपनी है दिल्ली की और परचेज किया जा रहा है कोलकाता से, यानी कि आउटसाइड स्टेट यानी कि इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट में क्या लगेगा, इनपुट आईजीएसटी। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं डालना है। इनपुट आईजीएसटी में 6300 का अगर 5% अगर आप निकालते हैं तो 5% आपका आता है 315, और इन दोनों को कार्टेज वगैरह है क्या, कार्टेज नहीं है, कार्टेज नहीं है, चलो ये कॉलम में हमारा खाली रहेगा। और ऐड करने के बाद क्या आएगा 6615, ये आ गया आपका टोटल शब्द। नेक्स्ट देखिए जरा, जो 2 फरवरी का ट्रांजेक्शन है वो तो होना नहीं है, फरवरी 2 नो एंट्री, नो एंट्री, रीजन इज वेरी क्लियर भाई, कैश ट्रांजेक्शन था। फरवरी 3 इसका भी नो एंट्री हो जाएगा, क्यों नो एंट्री, रीजन कि हमने पढ़ा था अभी, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये ऑफिस के लिए खरीदा यानी कि फिक्स एसेट्स है, तो उसका भी यहाँ कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, ये पहले भी हमने देखा होगा। चले नेक्स्ट देखें, फरवरी 4 फरवरी की बात है, अब क्या खरीदा है, किससे खरीदा, द पेपर कंपनी दिल्ली, द पेपर कंपनी दिल्ली। क्या खरीदा भाई, 8 रीम्स, 8 रीम्स ऑफ वाइट पेपर, 8 रीम्स किसका, वाइट पेपर का। क्या कॉस्ट था इसको भाई, 500 इंटू 8 यानी कि 4000 ये रहा। साथ ही साथ क्या था, 10 रीम्स रूल्ड पेपर्स का, और रूल्ड पेपर कितना हो गया भाई 10, कितना था 600 रुपये, यानी कि 600 इंटू 10 यानी कि 6000। लेस कर देंगे इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट
10%, यानी कि कितना, 6 4 10, 1,000 रुपये। कैसे आएगा वो आपको मालूम है। बचा कितना हमारा, 9,000 रुपये। अब इस पे ऐड होगा हमारा क्या, जीएसटी का जो भी हो, तो कॉस्ट हो गया हमारा ये। अब जीएसटी देखिए अब कहाँ था, दिल्ली, यानी कि इंटर स्टेट नहीं है, ये इंट्रा स्टेट है, यानी कि विद इन स्टेट है। कंफ्यूज ना हो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में, ऑलरेडी मैंने जो आपको जीएसटी पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से समझाया था। तो इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इंट्रा स्टेट का मतलब होता है क्या, विद इन स्टेट। तो विद इन स्टेट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी 2.5%, 2.5% नहीं कि 2.5%, 2.5% लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पहले तो भाई आईजीएसटी खत्म करो, फ्राइट कुछ है नहीं, ये कितना आ जाएगा, 225 रुपये इसका और 225 रुपये इसका, यानी कि 9,500 आपका टोटल अमाउंट हो गया। सॉरी 450, 25 25 50 हो गया, यानी कि 9,450 रुपये इसका टोटल अमाउंट हो गया। देखिए जरा, अब 5 फरवरी की बात कर ले। फरवरी 5, क्या भाई, रेनॉल्ड्स खरीदा है किससे, मेसर्स वर्मा ब्रदर्स, ये भी दिल्ली वाले हैं भाई साहब। कितना, 80 रेनॉल्ड्स पेन, 80 रेनॉल्ड्स पेन, किस रेट से, 5 रुपए के बेसिस पे, यानी कि 8×5=40, 400 प्लस जीएसटी ऐड कर देंगे कितना, 2.5%, यानी कि 4×5=20, यानी कि 10 रुपये 10 रुपये दोनों में हो जाएगा। इंट्रा स्टेट है यानी कि विद इन स्टेट, यानी कि 420 रुपये ये टोटल। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, टोटल फिगर, टोटल कितना है देखे जरा, टोटल ऐड करें जरा। टैक्स का अमाउंट कितना रहा भाई, 225 इधर हो गया और 10, यानी कि 235 तो सीजीएसटी, 235 है एसजीएसटी और 315 आईजीएसटी और ये नील, और टोटल ये कितना हो गया, देखें 9 6 15, 15 एक 16,000, 16,465 और 16,865, 16,885, 16,885, ये आ गया हमारा 485, सॉरी 16,485, ये हो गया हमारा क्या, टोटल फिगर। तो ये रहा हमारा परचेज बुक विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी। साथ ही साथ एक और चीज बोला है क्या, जर्नल एंट्री पास करने को, तो आओ भाई जर्नल एंट्री भी पास कर लेते हैं इनका। जर्नल एंट्री देखो जरा, किस किस से खरीदा है, परचेज हुआ है, क्या क्या परचेज हुआ है, तो सीधा हम परचेजेस डाल देते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, क्या क्या परचेज, टोटल परचेज देखो भाई कितने का हुआ, सिर्फ हम कॉस्ट वाला फिगर यहाँ पे लेंगे। कॉस्ट 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 आपको ऐड करना पड़ेगा, 6,300 प्लस 9,000, यानी कि 9 6 15,300 और 4 15,700, ये आ गया कॉस्ट आपका। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 15,700 इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी, भाई तीनों है ना, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू टू क्या, अब किस किस से खरीदा, सबसे पहले क्या था भाई, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। दूसरा किससे खरीदा है, टू मिस द पेपर कंपनी दिल्ली। टू और किससे खरीदा भाई,
टू मेसर्स वर्मा ब्रदर्स दिल्ली, ये 3 लोगों से खरीदा है। कलकत्ता वाले से कितने का खरीदा था, देखा जरा, 9,000 का शायद कलकत्ता वाले से खरीदा था ये 6,300 का, और जीएसटी ऐड करके कितना आ गया ये आया था 6,615 रुपए का, 6,615। पेपर बैग, पेपर कंपनी दिल्ली, इससे कितना खरीदा था, 9,000, 9,450 था शायद, एग्जैक्टली 9,450, और इससे कितना था 420 रुपये। टोटल ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आईजीएसटी पे कितना था 315 रुपये, और इसका कितना था 235 और ये 315। टोटल करके आप देख लो एग्जैक्ट यही आएगा। ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए सब्सिडरी बुक्स के साथ, जो होगा क्या हमारा सेल बुक, और बिल्कुल सेम होगा ऐसा ही। उसमें सिर्फ मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, जीएसटी वाला, विदाउट जीएसटी वाला मैं नहीं करा रहा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एक मैं कराऊंगा बस, सिर्फ और सिर्फ एक। बाकी जो सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, उनमें भी सिर्फ एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा बस, और उससे ज़्यादा नहीं। और सीधा हम लोग जनरल पेपर पे जाएंगे, वहां पे कुछ एंट्रीज हम सीख लेंगे जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, और आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।